Now, in this domain of microbes causing infections for a very basic foundation module, बिल्कुल अब अभी अभी हम नए नए आए हैं, बिल्कुल थोड़े से टॉपिक है अगर हमारे सिलेबस में. सो इन दिस माइक्रोब्स कॉजिंग इन्फेक्शंस द नेक्स्ट इज नाउ वायरसेस. ठीक है, कुछ ना कुछ वायरसेस का पहले भी पढ़ा हुआ होता है क्लास 12 तक. सो वायरसेस का सबको पता है कि या तो वायरस डीएनए होंगे या फिर वो आरएनए होंगे. इनमें ये नहीं होता कि डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, ये हमें पहले ही पता है. दे आर इधर डीएनए और आरएनए. वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम्स नहीं होते. तो फिर होता क्या है इनमें? इधर वी हैव डीएनए और आरएनए दैट इज देन सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, और देन सम वायरसेस आर एनवेलोप्ड एंड सम वायरसेस आर नॉन एनवेलोप्ड. इट्स एज सिंपल एज दैट. चलें, अब अगेन वही बात कि इन्फेक्शियस डिजीजेज हमने पढ़नी है, तो हमें अभी स्टार्ट में सिर्फ थोड़े से नाम आने चाहिए और कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए. सो व्हाट आर दोज वेरी ब्रीफ बेसिस ऑफ वायरसेस अमंग दिस कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स काजिंग इन्फेक्शन? वो क्या है जी? कि वायरसेस हमारे डीएनए हैं या हमारे वायरसेस आरएनए हैं. डीएनए वायरसेस के कॉमन नाम हम कर लेते हैं जी, इसको डिवाइड कर लेते हैं. हम देख लेते हैं कि जी कुछ जो है वो एनवलप्ड हैं, बाकी जो हैं वो नॉन एनवलप्ड हैं. एक बात हम सबको पता है कि जो डीएनए वायरसेस हैं, द ऑल डीएनए वायरसेस दे आर डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, ये सब डबल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट वन. सिर्फ एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो है उसकी फैमिली को कहते हैं पार्वो वायरसेस. ये पार्वो वायरसेस की फैमिली जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, बाकी सब डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. एनवलप कौन से होते हैं? एनवलप का एक छोटा सा निमोनिक है. पीएच तो हम पढ़ ही रहे होते हैं ना केमिस्ट्री में कि पीएच, तो इसको हम कर लेते हैं पीएच 2. पीएच 2 में ये 2 H क्या हैं? एक है जी हर्पीस. हर्पीस के नाम भी पहले भी स्कूल्स की ओ लेवल्स एफएससी की किताबों में होते हैं, हर्पीस. और दूसरा H क्या है? हिपेडना. और ये हिपेडना क्या है? हिपेडना है तो फैमिली का नाम है. हिपेडना की एग्जांपल है वेरी पॉपुलर हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि ऑब्वियसली हेपेटाइटिस करता है और लिवर का कार्सिनोमा भी करता है. हर्पीस कौन कौन से? हर्पीस जी बेशुमार होते हैं. हर्पीस में वी हैव दी हर्पीस सिंप्लेक्स. ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स है जो कि आपका हर्पीस लेबियालिस भी कर लेता है, हर्पीस जेनिटैलिस भी कर लेता है. और फिर ये टॉर्च इन्फेक्शन से भी है. टॉर्च इन्फेक्शन कौन सी होती है? विच जो माँ को अगर प्रेगनेंसी में हो तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस करते हैं, सिर्फ उनको टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं. बहुत सी और भी इन्फेक्शंस जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगे, जैसे हेपेटाइटिस बी भी कर लेगा, लेकिन वो बच्चे में जॉन्डस या हेपेटाइटिस ही करेगा. वो ये नहीं है कि वो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस करेगा. टॉर्च इन्फेक्शंस एक्सक्लूसिवली उन इन्फेक्शंस को कहते हैं जो जब प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं तो फिर वो बच्चों में कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस करती है. तो उनमें से एक हर्पीस भी है. हर्पीस सिंप्लेक्स होता है, फिर हर्पीस जूस्टर होता है. ये क्या कर देता है? ये बड़ा कॉमन है, सबको बचपन में निकले भी होते हैं. वो होता है जी चिकन पॉक्स, और लेटर ऑन लाइफ में अगर कभी इम्यूनिटी लो हो तो वो शिंगल्स की फॉर्म में भी आता है. ये कभी ना कभी आप पढ़ लेंगे भी बाद में. अभी के लिए हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस जूस्टर वायरस, फिर एक होता है जी एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर देता है, और एक होता है जी साइटोमेगैलो वायरस. ये भी मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक कंडीशंस करता है, और साथ में ये भी टॉर्च इन्फेक्शन से भी होता है, बच्चों में कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस कर देगा. ठीक है, और चले चलते चलते एक और नाम भी कर लेते हैं, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 होता है एक, जो कपोसी सार्कोमा कर देता है एड्स के पेशेंट्स में. क्या कर देता है? कपोसी सार्कोमा. चलिए जी, हमने बनाया था निमोनिक पीएच 2. एक H है हिपेडना, हेपेटाइटिस बी वायरस, दूसरे हैं हर्पीज वायरसेस. ये उनके हमने नाम कर लिए, और ये हम नाम कर किन के रहे थे? हम कर रहे हैं जी एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस. और P क्या है? P इज पॉक्स वायरस. ठीक है, ये पॉक्स वायरस है जो कि क्या करता था इसलिए कि ये अब दुनिया से एरेडिकेट हो गया है. स्मॉल पॉक्स, जिसे कॉमनली क्या कहते थे? चेचक. इसकी वैक्सीनेशन भी अब जो है डिसकंटिन्यू हो गई हुई है, बिकॉज WHO क्लेम करता है कि ये दुनिया से डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि ऑल डीएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट पार्वो वायरसेस. पार्वो 1 आर सिंगल स्ट्रैंडेड. पार्वो अब किधर आएगा? या इधर आएगा. इसका हमने निमोनिक बनाया हुआ है जी, सिंपल सा एक AP3. आपकी अपनी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी बना लें. ठीक है, इसमें A से है जी एडिनो वायरस. एडिनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर देते हैं, कंजक्टिवाइटिस कर देते हैं. बाकी ये जो P3 है, एक तो यही पार्वो हो गया, इसमें एक स्लैप चीक सिंड्रोम होता है. B19 वायरस है जी, वो पार्वो वायरसेस कहते हैं. अच्छा,
उसके बाद इसमें होता है जी पेपिलोमा वायरस, उसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कहते हैं। ये वॉट्स भी कर देते हैं, औरतों में सर्वाइकल कैंसर भी कर देते हैं। और फिर एक फैमिली होती है, उसे कहते हैं पपोवा वायरसेस, ठीक है। पपोवा वायरस, इनके आगे नाम होते हैं जी जेसी, बीके, ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में करते हैं, ठीक है। तो जी AP3 है जी नॉन एनवेलप्ड DNA वायरसेस। अडीनो वायरसेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और कंजक्टिवाइटिस करते हैं। पार्वो वायरसेस हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि वार्ट्स कर देते हैं, और सर्वाइकल कार्सिनोमा, और एक पपोवा वायरसेस। तो दीज आर वेरी सिंपली द माइक्रोब्स कॉजिंग इन्फेक्शंस में DNA viruses. All DNA viruses are double stranded except parvoviruses which are single stranded, and all DNA viruses, they replicate in the nucleus of host cell. Host कौन है यहाँ पे? हम, the humans, ठीक है। अगर ये humans का हमारा एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में जाके रेप्लिकेट करेंगे सारे के सारे एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट पॉक्स का करेगा, ये साइटोप्लाज्म में करेगा। ऑल द DNA viruses when they will replicate in the nucleus of the host cell, they will use the polymerase of the nucleus of the host cell. So pox virus because साइटोप्लाज्म में करता है, it will carry its polymerase with its own। ठीक हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। और बिजली भी चली गई, सुभान अल्लाह।